मेरा कॉलेज अप्रूव हो गया है, डीएनओ कब अप्रूव करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण से रिलेटेड सारे डाउट्स के बारे में। बहुत दिनों से जो है वीडियो आई नहीं थी, तो हम सोचे कि आज वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम लोग का 6th सेम का एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम आज खत्म हुआ है एक, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला है, तो हम इसमें सोच रहे हैं कि वीडियो बना लिया जाए। तो ये हम लोग देखते हैं ई कल्याण से जुड़ी सारे डाउट्स को, कौन कौन सा डाउट है, किसको क्या क्या परेशानी आ रहा है, सारा डाउट्स को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो ई कल्याण का डेट के बारे में आप लोग को सबको पता ही है कि डेट एक्सटेंड हुआ है। जिसको नहीं पता उसको एक बार फिर से बतला देते हैं कि डेट देख लीजिए कब तक एक्सटेंड हुआ है। तो सारा डेट जो है फॉर्म वॉर्म भरने का डेट अभी जो है 10/5/2023 तक, यानी कि 17 मई तक एक्सटेंड हो गया है। तो आप लोग को निश्चिंत से 1 महीना और टाइम मिल गया है, तब तक आप सब कुछ करवा सकते हैं अपना। और आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने डाउट्स को, क्या क्या डाउट्स आया है। तो देखिए, सबसे पहला डाउट्स जो आया है ई कल्याण से रिलेटेड, हम लोग सारा डाउट देखेंगे ई कल्याण से रिलेटेड जितना भी आया है। तो देखिए, इसमें से एक डाउट है रिफात तहरीम का कि भैया मेरे पापा का प्राइवेट जॉब है, गलती से गवर्नमेंट जॉब लिखा गया, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब गलती से अगर लिखा गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका जो इनकम सही है ना, अगर आपका इनकम सही है तो आपका गवर्नमेंट जॉब वाले का अगर कम इनकम है तो उसको मिल सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वेरीफाइड बाय कॉलेज हो गया है, अगर वेरीफाइड बाय डीएनओ हो गया तो आगे वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एडिट का ऑप्शन देगा। अगर आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आप ई कल्याण ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन वो खुद से भी एडिट कर देंगे, या आपको वो खुद से भी एडिट कर देंगे आपको जो भी एडिट करवाना होगा। इसमें कोई परेशान होने वाला बात नहीं है। उसके बाद जो है मार्कशीट नॉट अटेस्टेड और नॉट सेल्फ अटेंडेड, अब मैं क्या करूं। अगर मार्कशीट नॉट अटेस्टेड और नॉट सेल्फ अटेंडेड बता रहा है तो आपको क्या करना होगा कि आपको मार्कशीट फिर से री अपलोड करना होगा। क्या करना होगा, मार्कशीट में खुद से साइन करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, उसका अपलोड कर देना है। या फिर आप कॉलेज जाके कॉलेज से भी अटेस्टेड करा के कॉलेज का स्टैम्प मरवा के अपलोड कर सकते हैं। ऐसा तो डाउट किसी का नहीं आता है, ऐसे तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो आप वो कर सकते हैं, री अपलोड करवा सकते हैं। कॉलेज में आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। भैया मेरे पापा का प्राइवेट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब लिखा गया और कॉलेज से अप्रूव भी हो गया है, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ भाई, स्कॉलरशिप मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हम बता तो दिए। अगर आपका इनकम सही है, सब कुछ सही है तो मिल जाएगा। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से कोई दिक्कत नहीं है। इनकम से मैटर करता है। इनकम आपका मतलब कि 80,000 1,20,000 तक का होना चाहिए। भाई लास्ट ईयर और भाई लास्ट ईयर में और करंट ईयर दोनों में सेकेंड ईयर भर दिए, कॉलेज अप्रूव कर दिया, अब एडिट भी नहीं हो रहा है, क्या करें। कर दिया, एडिट नहीं हो रहा। अगर आपका एडिट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर डीएनओ रिजेक्ट करता है तो आपको एडिट का ऑप्शन वो साथ में ही देगा। और अगर रिजेक्ट नहीं करते तो आपका पैसा आ जाएगा, परेशान होने का कोई बात नहीं है। अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ तो आप खुश रहिए। लास्ट एग्जाम पास और करंट में 6 ईयर गैप है, अप्रूवल मिलेगा। हाँ भाई, अप्रूवल क्यों नहीं मिलेगा, कितना भी साल का गैप हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस सेमेस्टर का भर रहे हैं उस सेमेस्टर में आपको सही से डिटेल भरना है कि इस सेमेस्टर का हम ये भरे हैं, लास्ट ईयर का ये रिजल्ट है, वो सब कुछ आप डालेंगे। आप अगर फेल हो जाता है तो क्या उसको ई कल्याण का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं भाई। अगर आपका 6 ईयर का गैप है तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होगी। एक बार दोबारा का नहीं है। इसका ये डाउट है कि मतलब जैसे कि सेकंड ईयर में ही फेल हो गया था, फिर थर्ड ईयर में अभी आया है पास होने के बाद। ये अगर रांची यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट से वेरीफाई नहीं कर रहा है तो क्या करें। अगर वेरीफाई नहीं कर रहा है तो आप जहाँ से भरे हैं पीजी डिपार्टमेंट, आपका जो डिपार्टमेंट होगा, कॉलेज होगा, रांची यूनिवर्सिटी होगा, आप वहाँ पर जाइए, उनसे पूछिए कि क्यों नहीं वेरीफाई कर रहे हैं आप। उनसे पूछिए कि क्यों वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, वो आपको रीजन देंगे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट में गलती है या फिर आप कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। तो आप उसको सुधार दीजिए, उसका गलती हो, आपको उसको करना पड़ेगा वेरीफाई, इसमें क्या दिक्कत है। भाई मेरा रजिस्ट्रेशन 1/1/2004 से हो गया है और तुरंत चेंज करवा दिए 7/4/2000 था, क्या होगा। रजिस्ट्रेशन अच्छा डेट ऑफ बर्थ का बात कर रहे हैं। अगर आपका सही से आप कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अगर आपने चेंज करवा दिया तो वो वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर आपको पैसा आ जाएगा। फॉर्म सबमिट हो गया है बट इनकम का डेट चेंज हुआ है और डॉक्यूमेंट वही दिखा रहा है, जबकि वो भी चेंज किए हैं। अगर डेट गलत दिखा रहा है और आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही से अपलोड हुआ है वहाँ पे, तो आपने अपलोड भी किया है। डेट तो आप अलग से डालते हैं ना, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसमें भी तो डेट लिखा ही रहता है, वो उससे मैच कराएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट में सही है और बाद में अगर गलत लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट में ही गलत है, डॉक्यूमेंट में ही आपका पहले का होगा और ऊपर से आप लिख दिए 1 सितंबर के बाद का है, तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका ऐसा है तो दिक्कत हो जाएगा। बताओ भाई, रीसबमिटेड के बाद डॉक्यूमेंट वहाँ क्यों दिखा रहा है। रीसबमिट के बाद डॉक्यूमेंट दिखा रहा है तो कोई बात नहीं भाई, वो कुछ दिन में अपडेट कर देगा, ऐसा परेशान मत हो, तुरंत ही नहीं दिखता है वो। इस बार का क्या प्रोसेस है, डीएनओ डीएलसी अब आगे और कितना अप्रूवल होगा। भाई डीएनओ डीएलसी हो गया तो उसके बाद लास्ट में ये अप्रूव होगा, उसका पैसा आ जाएगा। ये 3 4 4 स्टेप हमेशा होता है, कॉलेज वेरीफाई करता है, उसका डीएनओ करता है, डीएलसी करता है, फिर
AA यानी कि ए अप्रूव्ड हो जाएगा, उसका पैसा आ जाएगा। अगला डाउट हम लोग देख लेते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड से तो पैसा निकल रहा है पर UIDAI के वेबसाइट पर आधार नॉट लिंक टू बैंक दिखा रहा है, क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं? अगर आपका आधार कार्ड से पैसा निकल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आधार लिंक है, आपको जो है KYC करवाना पड़ेगा, आपको बैंक जाके फिर से आधार लिंक कराना पड़ता है भाई, वो आप करवा लेंगे तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आप एक बार वो करवा लो, आधार से पैसा निकल रहा है तो उससे दिक्कत नहीं है, वो आप एक बार आधार अलग से लिंक करवाना पड़ता है अकाउंट बनने के बाद भी। मेरा स्कॉलरशिप दूसरे कॉलेज से ऑनलाइन कर दिया, उसका क्या होगा? अगर आप स्कॉलरशिप दूसरे कॉलेज से ऑनलाइन कर दिए तो उसको एडिट कीजिए, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज से भरिए, तभी ना वही कॉलेज आपको वेरीफाई कर देगा। आप मान लीजिए गोस्सनर कॉलेज से कर दिए अप्लाई, तो आप तो गोस्सनर कॉलेज में चल जाएगा जेवियर का स्टूडेंट का, तो फिर गोस्सनर कॉलेज वाला बोलेगा कि मेरे पास तो इसका डिटेल ही नहीं है, ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता ही नहीं है, फिर तो रिजेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो आप उसको सही से डिटेल भरिए। मेरा कास्ट बिहार का है, लगा सकते हैं स्कॉलरशिप में पैसा मिलेगा। अगर आपका कास्ट बिहार का है तो बिहार का कास्ट है भाई तो नहीं मिलेगा, झारखंड का होना चाहिए। लेकिन ये बोल रही है रीचा सिंह की, बट ये पूछ रही है कि मेरा ससुराल है मायके का बनेगा क्या? अगर आपका ससुराल मायके वाला सीन है तो फिर आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आय और निवास बनाए हस्बैंड के नाम से, कास्ट बनवा लीजिए। यानी कि अगर आपका कास्ट कहीं का भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका झारखंड का रेसिडेंट है तो आपको मिल जाएगा, मेन रेसिडेंस ही है, कास्ट तो सेम ही होता है सब जगह। उसका देखते हैं अगला। भाई मेरा में रिजल्ट नॉट अटेस्टेड बता रहा है, अब क्या करना होगा? भाई ये नया प्रॉब्लम है, सबका बतला रहा है कि नॉट अटेस्टेड। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो रिजल्ट निकलता है ना, रिजल्ट निकलने वाला पेपर में आपको क्या करना है, सेल्फ से अटेस्टेड करा लीजिए या फिर कॉलेज जाइए, फिर वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर उस पर एक मोहर मरवा लीजिए, उसका नीचे साइन कर दीजिए अपना, उसका जो है आपका वो फिर से ले लेगा। ये वैसे हम लोग बहुत लोग का नहीं बतला रहा है, लेकिन जिसका बतला रहा है उसको आप ये कर सकते हैं। ये एक नया सिस्टम आया है, पता नहीं और क्या क्या नया सिस्टम आएगा कल्याण में। ब्रो मेरा रिजेक्टेड रीजन में बतला रहा है कि लेस देन 40% दिखा रहा है, लेस देन 40% मार्क्स नहीं मिलता उसको कल्याण रे हैं? अगर आपका लेस देन 40% है तो भाई आपको नहीं मिल सकता, एक बार आप कॉलेज में जाइए, बात कर लीजिए क्या है लेस देन 40% मार्क्स का, शायद उसको नहीं मिलता है पैसा। मेरा इनकम कास्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोनाफाइड सारा डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी रिजेक्ट कर दिया, इनकम सर्टिफिकेट नॉट करेक्ट बोल के। अब क्या करें, फिर से उसी को अपलोड कर दिए हैं, कर दे क्या? अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर से अपलोड कर दीजिए, अगर इनकम सर्टिफिकेट नॉट करेक्ट बता रहा है तो। या फिर आप क्या किए होंगे गलती, इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है, इशू डेट होता है, वो आप गलत गलत लिख दिए होंगे। अगर वो सही सही आप लिख देंगे और अच्छे से मतलब डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड कीजिए कि क्लियर क्लियर सारा वर्ड लेटर दिखे, अगर वो गलत दिखेगा तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा, है ना? आप उसको अच्छे से अपलोड कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा आपको मिलेगा ही। स्टेटस पेंडिंग एट कॉलेज कैसे चेक करें? अगर आपका पेंडिंग एट कॉलेज है तो इसको कैसे चेक करना है भाई? बहुत सिंपल है, आपको चेक करने के लिए हम बता देते हैं एक बार। आपको जो है सिंपल ई कल्याण के वेबसाइट पर आना है। अब वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे आपको जो है होम पे आना है। होम पे आने के बाद आप देखिए नीचे दिखा रहे हैं ना स्टूडेंट लॉगिन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। उसके बाद अगर आपका पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट है तो आउटसाइड स्टेट में कीजिए, और इनसाइड स्टेट है तो इनसाइड स्टेट में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आपको फ़ोन नंबर और पासवर्ड जो भी होगा आप वो डाल के उसको लॉगिन कर लीजिए, फिर उसके बाद कैप्चा डाल दीजिए। उसके बाद आपको ये जब हो जाएगा तो उसका देखिए ऊपर में लिखा हुआ आएगा होम, अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट आधार स्टेटस। तो आपको जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन स्टेटस का भी ऑप्शन आएगा, आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। उसका नीचे एकेडमिक ईयर है, एकेडमिक ईयर में जाना है। उसका देखिए यहाँ पे 22-23 है, आपको 22-23 पे क्लिक कर देना है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए आपका यहाँ पे सब आ जाएगा, सारा स्टेटस, आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, कौन कौन वेरीफाई कर दिया है। ये देखिए अप्रूव्ड बाय DNO है मेरा अभी तक। यहीं पे अगर आपका कॉलेज वेरीफाई कर देगा तो वेरीफाइड बाय कॉलेज आएगा, अगर पेंडिंग एट कॉलेज है तो यहाँ पर पेंडिंग एट कॉलेज भी आ जाएगा। ये से आप चेक कर सकते हैं आपका कॉलेज अगर पेंडिंग है, अगर रिजेक्ट नहीं किया तो वो कुछ दिन में वेरीफाई कर ही देगा। अगर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आपका रिजेक्टेड तुरंत दिखा देगा, और क्यों रिजेक्ट हो रहा है रीजन भी दे देगा नीचे लिखा हुआ, तो परेशान नहीं होइए आप लोग। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि भाई 21-22 नहीं खुल रहा है, 21-22 नहीं खुल रहा है, 21-22 तो खुलता है भाई। आपको 21-22 खोलने के लिए पता है क्या करना होगा, आपको ई कल्याण के वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद होम पर जाना है, और होम पर जाने के बाद आपको दिखा रहे हैं हम क्या करना है, कैसे 21-22 का या फिर उसके पहले का या फिर उसके पहले 14-15 का भी आप खोल के देख सकते हैं। वेबसाइट जो है उसमें होम पर चले आना है, उसके बाद नीचे जो स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन होगा उस पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ ना न्यू अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, पूरा नीचे सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन होगा पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन स्टेटस फ्रॉम पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर एकेडमिक ईयर 2014-15 से लेकर 21-22 तक। आपको यहाँ पर क्लिक हियर करना है। यहाँ पर क्लिक हियर करने के बाद आपको जो है एकेडमिक ईयर डालना है, आपको जिस ईयर का देखना है देख लीजिए, 21-22-23 2014 से लेकर 2021-22 तक दिया हुआ है, तो 21-22 डाले।
उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेंट नंबर डाल देना है। आपका जो ई कल्याण का होता है ना, उसके ऊपर WB ऐसे करके एक नंबर लिखा रहेगा, WS2122BC। वो आप यहाँ पर जैसे नंबर डालेंगे, उसका जैसे सबमिट करेंगे आपको जो है दिख जाएगा 21-22 का। आपको जो जिस साल का देखना है आप उस साल का देख सकते हैं। उसके बाद आगे चल जाते हैं, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर कॉमर्स इन रांची। रांची में बेस्ट कॉलेज सिर्फ जेवियर है भाई, बाकी कॉलेज बस कॉलेज है। आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं हो रहा है, डीएनओ ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया। अगर डीएनओ ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ बतलाया होगा क्यों रिजेक्ट किया। अगर आपका आधार कार्ड का और ई कल्याण का डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ है, यानी कि मिसमैच हो रहा है, तो आप एक बार ई कल्याण ऑफिस जाइए, वहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा। इनफैक्ट डीएनओ ऑफिसर जब रिजेक्ट करता है तो एडिट का ऑप्शन भी साथ में दे देता है, एक दिन में दे देता है, एक दो दिन में दे देता है। अगर आपका नहीं हो रहा तो आप सिंपल कीजिए, जल्दी से चले जाइए ई कल्याण ऑफिस, वहाँ पे बोलिए कि ऐसा ऐसा बात है, हमको एडिट करवाना है, वो लोग खुद करके एडिट आपको दे देगा। आगे हम लोग चलते हैं, भाई मोबाइल से डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो रिजेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, मोबाइल से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो कुछ रिजेक्ट नहीं होगा। बस क्या है उसका एक डेफिनेट लिमिटेशन है कि आपको इतना से इतना एमबी तक का, यानी कि 1000 लिमिटेड दिया ना, कितना केबी तक, यानी कि 1 MB के अंदर तक आपको जो है अपलोड करना है। आप उसके अंदर अगर अपलोड करते तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि क्लियर क्लियर दिखना चाहिए सब कुछ, नहीं तो फिर वो मिसमैच डॉक्यूमेंट कर देगा या फिर डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड करके रिजेक्ट कर देता है। भाई मेरा मार्कशीट में फादर्स नेम अलग है और आधार कार्ड में अलग है। भाई फादर्स नेम में अगर आपका दिक्कत है तो ऐसे तो हम नहीं, ऐसे तो हमको नहीं लगता कि रिजेक्ट करेगा, लेकिन अगर रिजेक्ट कर देता है तो आपको जो मार्कशीट में और आधार कार्ड में अलग अलग है भाई, तो आप अपना आधार कार्ड सुधरवा लीजिए। 100 रुपया खर्चा पड़ेगा आपको। मतलब किसी भी आधार सुधार केंद्र में जाएंगे, ग्राहक सेवा केंद्र में, तो आपका वो जो है ठीक कर देगा। प्रज्ञा केंद्र में जाइएगा तो ठीक कर देगा। अगर अगर आप अभी अपलोड कर दिए, रिजेक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन रिजेक्ट होने से पहले आप एक बार जाके उसको अपलोड करवा लीजिए। सर मेरा 2022 का एप्लीकेशन डीएनओ में है, कुछ हो सकता है क्या? रिसेंट ही अपडेट हुआ है डीए, प्लीज रिप्लाई। 2022 का रिसेंट तो नहीं हुआ है भाई, 2022 का तो पेमेंट कब आया है हम लोग का? 2022 का पैसा कब आया? इसका इस बार का बोल रहे हो? 22 तारीख नहीं, 21-22 का, जनवरी में ही लगभग। फरवरी में आया था। अगर 22 का भी अटका है तो कुछ हो सकता है भाई, ये है तो हम कुछ नहीं बता सकते। आप एक बार ई कल्याण ऑफिस जाइए, अगर आपका अटका है तो वो लोग सुधरवा देगा, वो लोग सारा स्टेप्स बता देगा कैसे करके क्या क्या करके ठीक करना है। क्योंकि ई कल्याण में अटका हुआ है, पिछले साल का है, तो पैसा तो मिल जाता है वैसे, अगर लेट हो, कितना भी लेट हो, 6 महीना लेट हो तभी पैसा मिल जाता है। लेकिन ये आपको ई कल्याण ऑफिस में जाकर ही पता चलेगा, तो एक बार आप जाकर विजिट कर लीजिए, देखिए क्या हो सकता है। भाई साहब बोनाफाइड रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या करें? बोनाफाइड कैसे रिजेक्ट हो जाएगा भाई? बोनाफाइड अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आप गलत बोनाफाइड ले लिए होंगे कॉलेज से। अगर आपका बीए होगा और आप बीकॉम का बोनाफाइड ले लिए होंगे तो आपको रिजेक्ट कर देगा। या फिर अगर आप बोनाफाइड में अपना नाम और फादर्स नेम जो भरते हैं ना, डिपार्टमेंट नेम वो सब भरे नहीं होंगे, जैसे मतलब सिर्फ रोल नंबर वाइज लिख के दे देता है कॉलेज, वही अपलोड कर दिए होंगे, तो आप क्या कीजिए, बोनाफाइड में सब कुछ लिख के फिर से अपलोड कीजिए। और अगर आप ये गलती कर दिए कि बोनाफाइड को कॉलेज में सबमिट कर दिए, तो आपको कॉलेज जाके बोनाफाइड खोजना होगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि अब कॉलेज जाके फिर से एक नया बोनाफाइड ले लीजिए, उसमें सब कुछ लिख के री अपलोड कर दीजिए। भाई मेरा भी रिजेक्ट हो गया कॉलेज से, तो क्या एडिट करने के बाद फिर से प्रिंट मिलेगा? अगर आपका कॉलेज से रिजेक्ट हो गया तो हाँ, क्यों नहीं मिलेगा फिर से प्रिंट? दोबारा बोनाफाइड थोड़ा देता है। अगर बोलेगा कि रिजेक्ट कर दिया तो दे देगा। भाई मेरा भी रिजेक्ट हो गया कॉलेज से, तो क्या एडिट करने के बाद फिर से प्रिंट मिलेगा? अरे भाई कॉलेज से रिजेक्ट हो गया तो कॉलेज में ही सुधरवा लो। कॉलेज से रिजेक्ट क्यों होता है? कुछ एक डॉक्यूमेंट आप गलत दिए होंगे, तो कॉलेज में जितना सबमिट किया ना उसको वापस से लो, जो डॉक्यूमेंट आप गलत दिए डॉक्यूमेंट को सही से डाल दो, फिर अपलोड कर दो, हो जाएगा। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है? सही बात भाई, कि जिस कारण से रिजेक्ट हुआ है वो कारण आप सही कर देंगे तो हो जाएगा। सोनाली कुमारी का डाउट है कि सर मेरा मार्कशीट सही है बट फिर भी वेरीफाई नहीं हुआ है, डीएनओ से अपलोड करने के बोल रहा है कि एडिट के टाइम कब रहेगा? सर मेरा मार्कशीट सही है बट फिर भी वेरीफाई नहीं हुआ, डीएनओ से अपलोड करने बोल रहा है, एडिट के टाइम कब रहेगा? मतलब एडिट का टाइम कब रहेगा क्या? हमको डाउट है, समझ नहीं आ रहा है। अगर आपका मार्कशीट, का टाइम कब आएगा? अच्छा एडिट का टाइम कब आएगा? एडिट का टाइम आप जाके कॉलेज से वेरीफाई कर, अगर आपका मार्कशीट से रिलेटेड इशू है तो कॉलेज में होता है ना एक स्कॉलरशिप ऑफिस, कॉलेज का स्कॉलरशिप ऑफिस में जाइए, बोलिए कि ये इशू बता रहा है, आप उसको सही कर दीजिए। कॉलेज का कल्याण ऑफिस में वो सही कर देगा, स्कॉलरशिप ऑफिस आप जाइएगा तो ठीक है। या फिर आप ये किए होंगे कि आपका जो है मार्कशीट जो आप 5th सेम का अपलोड किए होंगे और वहाँ पर लिख दिए होंगे कि मार्कशीट ऑफ 4th सेम या फिर 6th सेम। ऐसा भी गलती एक दो तो हो जाता है, जान बूझ कर नहीं, लेकिन गलती से ही हो जाता है, तो आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। दूसरा कॉलेज सेलेक्ट हो गया और डीएनओ ऑफिसर अप्रूव कर दिया, क्या करें? दूसरा कॉलेज सेलेक्ट हो गया, डीएनओ अप्रूव भी कर दिया, तो क्या करें? अप्रूव कर दिया तो क्यों परेशान हो रहा है? अप्रूव कर दिया तो पैसा आ जाएगा। अगर रिजेक्ट कर दे रहा है तो भाई दिक्कत है, अगर अप्रूव्ड हो जाए होते जा रहा है तो दूसरा कॉलेज से क्या मतलब है? पैसा जितना आया उतना आते जाएगा, परेशान मत हो। क्या कॉलेज भी अप्रूव कर दिया, डीएनओ अप्रूव कर दिया, भाई क्या है मतलब? दूसरा कॉलेज
कर दे तो भाई तुम वेट करो, पैसा तुम्हारा आने दो, उसके बाद तुम्हारा हम चेक करेंगे सब कुछ। पहले तो कॉलेज को ही वेरीफाई नहीं करना चाहिए था भाई। ई कल्याण ने इनकम नंबर गलत डाल दिया और कॉलेज से वेरीफाई हो गया, क्या करे? अगर एडिट का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, यदि कॉलेज अप्रूव करने के बाद भी पेंडिंग कर सकता है तो एडिट ऑप्शन आ जाएगा। हाँ भाई, पेंडिंग जहां भी होगा एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, और एडिट का ऑप्शन अगर नहीं भी आता है तो आप ई कल्याण ऑफिस में जाकर कभी भी एडिट करवा सकते हैं, कभी भी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा आएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, उस गलती को आप सुधार दीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। भाई ई कल्याण में इनकम नंबर गलत डाल दिए। इनकम नंबर गलत डालने से कोई भाई नहीं, इनकम सर्टिफिकेट आप सही सही डाले हो ना, सर्टिफिकेट में भी ऊपर लिखा रहता है नंबर, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, वेरीफाई हो जाएगा। मेरा 1 मंथ हो गया, कॉलेज वेरीफाई नहीं हो रहा है। कौन सा कॉलेज है भाई? घोषणा कॉलेज थोड़ा सा लेट से वेरीफाई करना शुरू किया, अभी शुरू हो गया वेरीफाई करना, उसका भी डीएनओ तक चला गया है। अगर आपका भी कोई 12 दिन पहले का डाउट है, क्योंकि हम बहुत दिन से वीडियो बनाए नहीं थे, तो हो सकता है अगर आपका हो गया है। अगर नहीं हुआ है फीजा फातिमा, तो आप एक बार फिर से बता दीजिए कमेंट में करके। और आप लोग सभी बताइए कि आपका एप्लीकेशन जो है कहाँ तक पहुंचा है, तभी हम हेल्प कर पाएंगे अच्छे से। आप लोग सभी जो है कमेंट में बताइए कि आपका फॉर्म जो है कहाँ तक पहुंचा है। किसी का डीएनओ में है, किसी का ए अप्रूव हो गया, या किसी का अगर पैसा आ भी गया है तो ही बताइए, ताकि बाकी लोग उससे हेल्प ले सके, मदद मिल सके उनको, ठीक है? बोनाफाइड डिटेल्स नॉट करेक्ट एज पर ऑनलाइन फॉर्म, ऐसा लिख रहा है भैया। कोई सॉल्यूशन पेंडिंग में है? बोनाफाइड डिटेल नॉट मैच। आप जो है बोनाफाइड में आपका जो है, आप जो वही आपका बोनाफाइड डिटेल्स में आप कुछ गलत फॉर्म भर दिए होंगे, या फिर आप जो है गलत, आप बोनाफाइड में अपना नाम वाम भरे नहीं होंगे। बोनाफाइड में जो होता है ना, बहुत लोग ब्लैंक छोड़ देता है, बस नंबर लिख अपलोड कर देता है। फिर आप ऑनलाइन फॉर्म में अपना नाम लिखे हैं, जब वो मैच नहीं होगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, क्या पता पहले का है आपका। समझ रहे हैं? तो नाम, ईयर, ये सब जितना भी फीलिंग रहता है वो आप भर दीजिए बोनाफाइड में, उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। अगला डाउट देखते हैं मंजू चौधरी का। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? हाँ भाई, कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। कॉलेज में सबमिट करेंगे तभी कॉलेज वेरीफाई करेगा। बहुत के कैसे भी कर देता है, लेकिन बाद में जब दिक्कत आएगा फिर कॉलेज कैसे आपको बोलेगा कि आप सबमिट ही नहीं किए हैं। मान लीजिए कि आप कॉलेज में सबमिट नहीं किए, वेरीफाइड बाय कॉलेज हो गया, डीएनओ में अटक गया, तो कॉलेज में आकर आप क्या बोलिएगा कि सर मेरा कैसे अटक गया? कॉलेज वाला बोलेगा कि आपका तो फॉर्म यहाँ है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो अपलोड करना पड़ता है। भाई हम कॉलेज में आधार कार्ड और पासबुक देना भूल गए, क्या करें? अगर आप भूल गए तो फिर से दे दीजिए भाई, प्रिंट आउट निकाल के उसमें अटैच करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पासपोर्ट देना भूल गए तो कॉलेज लिया कैसे भाई? ऐसे तो लेता ही नहीं है। एक एक फॉर्म जो है सीरियल वाइज नहीं रहता तो लेता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता कॉलेज। अगर आपका ले लिया कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका आधार बैंक, आपका आधार फोन नंबर से लिंक है, आपका आधार आपके अकाउंट से लिंक है, आपको पैसा आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चेक कीजिए कॉलेज वेरीफाई किया है या नहीं। समझ रहे हैं? अगर वेरीफाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किया तो आप एक बार कॉलेज में जाके उसको फिर से सबमिट कर दीजिए। मेरा कॉलेज अप्रूव हो गया है, डीएनओ कब अप्रूव करेगा? कॉलेज अप्रूव हो गया तो कुछ दिन लगेगा डीएनओ अप्रूव करने, 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुकिए, बहुत फॉर्म भरा है। रीजन फॉर पेंडिंग कहाँ से चेक करना है? भाई रीजन फॉर पेंडिंग कहाँ से चेक करना है? जहाँ पे आपका रिजेक्टेड आएगा, रिजेक्टेड के नीचे ही लिखा रहता है रीजन फॉर पेंडिंग। समझ रहे हैं? अगर उसके नीचे ही एक मतलब कि कॉलम बना रहेगा रीजन फॉर रिजेक्शन या फिर रीजन, उसका नीचे लिखा रहेगा कि आपका जो है मिसमैच डॉक्यूमेंट है, टेम्पर डॉक्यूमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट में गलती है, सब कुछ उसी में लिखा रहता है। समझ रहे हैं? तो आप परेशान नहीं होइए, अगर रिजेक्ट भी होगा तो आपको बतलाएगा कैसे सही करना है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको तो मिलना ही है। एप्लीकेशन स्टेटस में जाके चेक करो। एग्जैक्टली भाई, एप्लीकेशन स्टेटस में जाके चेक करने से 1 मंथ से डीएनओ ऑफिसर के पास पेंडिंग है, कितना टाइम लगेगा? सबका पेंडिंग है भाई, मेरा खुद भी देखे कि एक महीना से पेंडिंग है, तो टाइम लगेगा 1-2 महीना, जितना भी लग जाए। बस आपका रिजेक्ट नहीं हो रहा है, आप इस बात का खुश रहिए। अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर जरूरी होता है क्या स्टूडेंट और पेरेंट का? ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपका रिजल्ट है तो उसमें जो है अटेस्टेड का किसी किसी का रिजेक्ट कर दे रहा है, स्पेशली इंटरमीडिएट वाले का रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर आप इंटरमीडिएट में हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉलेज से अटेस्टेड करा लीजिए, या फिर खुद से ही नीचे साइन कर दीजिए, ठीक है? डीएनओ ऑफिसर के अप्रूवल के बाद कितना दिन में फाइनल अप्रूवल होता है? अरे भाई, फाइनल अप्रूवल में 2-3 महीना लग जाता है। 2-3 महीना जब फाइनल अप्रूवल मतलब आपका पैसा आया, पैसा आपका लगभग 2022 का समझो कि जनवरी में आया, तो 23 का तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई दिसंबर जनवरी तक पैसा आएगा? उससे पहले आने का कम ही उम्मीद है। प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। आपका अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो आप निश्चिंत रहिए, इनफैक्ट डेट भी बढ़ते रहेगा। सर प्लीज रिप्लाई करिएगा, मेरा आधार में पुलिस स्टेशन गलती से बरककना हो गया है, जबकि असल में पतरातू है, और एड्रेस अपडेट करके डालना होगा ना। और अगर एड्रेस अपडेट करने आधार में तो कितना दिन टाइम लगता है? अगर आधार में एड्रेस अपडेट करना तो 1 दिन में हो जाएगा। आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कांटोली में, कांटोली में जाकर आप उसका 1 दिन अपलोड करवा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया, अब तक रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट शो कर रहा है। अगर इनकम सर्टिफिकेट गलत हो गया और आप रीसबमिट कर दिए तो रीसबमिटेड शो कर रहे हैं ना, फिर से रिजेक्टेड नहीं बतला रहे हैं, तो कुछ दिन टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जो है वो सही हो जाएगा, अगर आप सही सही डाले होंगे तो। ठीक है?
भैया अप्रूव बाय डीएनओ ऑफिसर हो गया है, बट उसके बाद अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद अप्रूव होगा भाई, टाइम लगता है, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बहुत टाइम लगेगा। मतलब समझ लो कि आपका रिजेक्ट नहीं हुआ तो आप खुश रहिए, आपका पैसा आएगा, क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि 2022 का जनवरी में आया, तो इसका भी एक्सपेक्ट कर सकते हो उसी के आसपास आएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतना लेट से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है। और एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, बस प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रहा है। क्या करें, एडिट का ऑप्शन कैसे नहीं दे रहा है भाई, सबको दे रहा है। अगर आपका वेरीफाई हो गया तभी आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देगा, और अगर आपका वेरीफाई हो रहा है, हो गया है, तो आपका एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आप ई कल्याण ऑफिस में जाकर एडिट करवा सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि मेरे में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप मेरा एडिट कर दीजिए, तो वो लोग एडिट कर देते हैं। भाई अगर मैंने 12th का स्कॉलरशिप के लिए 11 मार्कशीट छोड़ के 10th का मार्कशीट दिया तो गलत होगा क्या? नहीं भाई, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 11th का मार्कशीट तो आया ही नहीं होगा अभी तक, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रो हम 11th में है तो हम लोग का कितना पैसा आएगा, 7 से 9 हज़ार तक आएगा भाई, अगर आप 11th में है तो। कॉलेज अप्रूव के बाद डॉक्यूमेंट एडिट होगा या नहीं होगा? भाई जरूर होगा डॉक्यूमेंट एडिट, लेकिन तब होगा जब आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है तब भी आप डॉक्यूमेंट एडिट करना चाहते हैं, तो पता नहीं क्यों एडिट करना चाहते हैं। शायद अगर कुछ गलती होगा तो आप वेट कीजिए जब तक वो रिजेक्ट नहीं हो जाता है, नहीं तो आप ई कल्याण ऑफिस में जाकर एक बार एडिट करवा, नहीं तो आप एक बार ई कल्याण ऑफिस जाइए, वहां से भी एडिट का ऑप्शन दे सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी है क्या? हाँ भाई आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी है काजल सिंह, आईडी कार्ड उसमें अपलोड करना पड़ता है। अपलोड नहीं करना पड़ता, इनफैक्ट आईडी कार्ड आपको जो कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, पता नहीं वो लोग क्यों मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, बट एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गया और एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है? वो आप एक बार ई कल्याण ऑफिस में जाकर वहां से एडिट करा लीजिए। तो कॉलेज में जाकर एडिट करवा सकते हैं, सब जगह ई कल्याण का ऑफिस है, आपका पोर्टल दिया हुआ है। अगर खुद से नहीं एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अगर ऑफिस में जाइए, बात तो कीजिए, वो लोग डांटेंगे थोड़ी, मारेंगे थोड़ी, समझ रहे हैं। मेरा ई कल्याण करंट स्टेटस अप्रूव्ड बाय डीएनओ ऑफिसर, देन व्हेन स्टार्ट नेक्स्ट प्रोसेस विल बी स्टार्टेड विद इन 2 months, इट मे टेक टाइम ब्रदर, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। डीएनओ आगे कब तक जाएगा? मेरा भी अटका हुआ है भाई, डीएनओ से आगे अभी जाएगा, कुछ दिन लगेगा। डीएनओ में जाके रुक गया है ब्रो, सबका रुक गया है ब्रो। प्लीज ये भाई मेरा एप्लीकेशन स्टेटस बहुत दिन से अप्रूव्ड बाय डीएनओ ऑफिसर ही शो कर रहा है, कितना टाइम लगेगा? तो आप बाकी का जो डाउट्स है वो डीएनओ ऑफिसर तक सबका पहुंच चुका है, और जिसका भी डीएनओ ऑफिसर तक नहीं पहुंचा है वो रिजेक्ट हो गया, वो इधर उधर जाके। अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप जल्दी से जाकर उसको ठीक करवा लें, और जिसका भी डीएनओ के पास अटक गया है तो आप परेशान नहीं हो भाई, आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, आप इस बात का खुश मनाइए, क्योंकि कुछ दिन टाइम लगेगा, फिर आपका जो है पेमेंट आ जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमसे इसी तरह कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर लेजेंड्स ऑफ जेवियर वहां पर जाकर डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट जो है हम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपका कमेंट में इतना सारा जो भी डाउट्स आता है वो हम अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।